श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी ज्ञान गंगा। सूर्योपासना। सूर्योपासना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार योग शिक्षा सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को ही दी थी। भारतीय धर्म ग्रंथों में तो सूर्य की महिमा गाई ही गई है। आजकल के वैज्ञानिक भी इसको पृथ्वी पर जीवन संचालन में महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। इन्हीं कारणों से हमारे देश में प्राचीन काल से सूर्योपासना चली आ रही है। भारत ही नहीं, विश्व के अधिकांश सभ्य प्राचीन जातियों में सूर्य की उपासना प्रचलित है। आर्यों के अतिरिक्त आसीरिया के असुर शम्स सूर्य की पूजा करते थे। ईरान की मग जाति में प्राचीन काल से सूर्य की पूजा विधि प्रचलित थी। आज भी हमारे यहाँ राजपूतों में मग जाति के ब्राह्मण मिलते हैं। अमेरिका के मेक्सिको प्रदेश में बसने वाली प्राचीन सभ्य जनता के बहुत से सूर्य मंदिर थे। यूनान का सम्राट सिकंदर सूर्य उपासक था। मिस्र की नीलघाटी सभ्यता में सूर्य पूजा का प्रमुख स्थान था। फिनिशियन, फेल्डियन आदि लोग प्राचीन काल से सूर्योपासक रहे हैं। सूर्य पूजा का प्रसार प्राचीन काल में एशिया माइनर से रोम तक था। सौर संप्रदाय के अनुयायी ललाट पर लाल चंदन से सूर्य की आकृति बनाते हैं और लाल फूलों की माला धारण करते हैं। आर्य जातियों के सूर्य प्रधान देवता थे। भारतीय और पारसिक दोनों शाखाओं के आर्यों के बीच सूर्य को प्रमुख स्थान प्राप्त था। वेदों में पहले प्रधान देवता सूर्य, अग्नि और इंद्र थे। सूर्याकाश के देवता थे। इनका रथ 7 घोड़ों का कहा गया है। आगे चलकर सूर्य और सविता एक माने गए और सूर्य की गणना 12 आदित्यों में हुई। ये आदित्य वर्ष के 12 महीने के अनुसार सूर्य के ही रूप थे। भारत में अनेक राजा महाराजा सूर्योपासक रहे हैं, जैसे कुषाण सम्राट, गुप्त सम्राट, हर्ष आदि। 11वीं सदी में बना विशाल कोणार्क मंदिर सूर्योपासना का ही प्रतीक है। अकबर ने आदेश प्रसारित किया था कि प्रातः, मध्याह्न, सायं और अर्धरात्रि 4 बार सूर्य की पूजा होनी चाहिए। वे स्वयं सूर्याभिमुख होकर उनके सहस्त्र नाम का पाठ एवं पूजन करते थे। सूर्य पूजा वाह्य पुराण में आया है। सृष्टियर्थम भगवान विष्णु सविता सतु कीर्तित, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अनुसार विष्णु ही सविता कहे जाते हैं। विष्णु और सविता ये दोनों पर्यायवाचिक शब्द हैं। सूर्योपनिषद 1/4 के अनुसार सूर्य से ही संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, पालन होता है और उन्हीं में विलय होता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश, दुर्यलोक, भूलोक, स्वर्ग, मोक्ष के प्रदेश, नरक और रसातल तथा अन्य समस्त स्थानों का विभाग होता है। सूर्य ही देवता, तिर्यक, मनुष्य, सरीसृप और लता वृक्षादि समस्त जीव समूहों की आत्मा एवं नेतेंद्रिय के अधिष्ठाता हैं। ऋग्वेद कहता है कि सूर्य ही अपने तेज से सबको प्रकाशित करता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि ये ही संपूर्ण भुवन को उज्जीवित करते हैं। अथर्ववेद में प्रतिपादित है कि सूर्य हृदय की दुर्बलता, हृदय रोग और कास रोग को प्रशमित करते हैं। सूर्य की किरणें पृथ्वी के गीले पदार्थों को सोख लेती हैं
और खारे समुद्र जल को स्वयं पीकर पीने योग्य बना देती हैं। लिंग पुराण के 22वें अध्याय में सूर्योपासना का वर्णन करते हुए कहा गया है, स्नान यागादि कर्माणि कृत्वा वैभाष्यकरस्य च शिव स्नानं ततः कुर्यात् भस्म स्नानं सिर्वाचनम। लिंग पुराण में अनेक तरह के मंत्रोच्चारण और अनेक धार्मिक अनुष्ठानों क्रियाओं का विधान बताया गया है और अंत में बताया गया है कि जो एक बार भी देव भगवान सूर्य का पूजन कर लेता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है, सब पापों से छूट जाता है, समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हो जाता है, तेज में अप्रतिम हो जाता है। शास्त्रों में 4 वैदिक मंत्रों से सूर्य नारायण की उपासना बतलाई गई है। इसकी विधि इस प्रकार है, दाहिने पैर की एड़ी उठाकर सूर्याभिमुख भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप्लावित हृदय से मंत्रों का पहले विनियोग करना और तब आगे नीचे झुके हाथ पसारकर खड़े खड़े अर्थ पर ध्यान रखते हुए निम्न प्रतीकात्मक 4 मंत्रों से सूर्य उपासना करना। 1 ओम उद्वय मत स्परी। 2 ओम उदुत्यं जात वेद सम। 3 ओम चित्रन देवानाम। 4 ओम तक्ष छदुर्वहिताम। उत्तर भारत में प्रचलित षष्ठी व्रत या छठ पूजा में भी सूर्य नारायण की ही पूजा की जाती है। सूर्य में कोई तिथि नहीं होती, तिथियां चंद्र में होती हैं। जब षष्ठी का चंद्र रहता है तब शाम के समय पहला अर्घ दिया जाता है, जिसे पहली पूजा कहते हैं। इसमें सूर्यास्त के बाद चंद्र दर्शन करते हैं। दूसरे दिन जब सूर्योदय होता है फिर अर्घ दिया जाता है, इसे दूसरी पूजा कहते हैं। आध्यात्मिक पक्ष संतजन बतलाते हैं कि छठ पूजा या षष्ठी व्रत जो बाहर में लोग करते हैं वह सांकेतिक है। वास्तविक छठ पूजा तो अपने अंदर की जाती है, जिससे मानव का परम कल्याण होता है। एक बंगाली महात्मा योगी पंचानन भट्टाचार्य ने कहा है, मूलाधार बधी पंचचक्र भेदी, आज्ञा चक्रे यदि थाक निर्बधी, देखी बे से निधि जाबे भव व्याधि, भासी से आनंद सागरे। शरीर के अंदर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत और विशुद्ध, इन 5 चक्रों का भेदन करके जब आज्ञा चक्र में जाओगे तो वह खजाना मिलेगा कि तुम्हारे सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे और तुम आनंद के सागर में गोता लगाओगे। वहाँ कैसा आनंद मिलेगा तो वे कहते हैं, आनंदे आनंद बाड़े प्रतिक्षण, दसेंद्रिय थाके सुनिए ते बंधन, रिपु जय पराजय सकली आनंदमय, अनुभव मात्र रहे आर सब पाए लय, जे मन जीवने जीवन थाके ना। तुम्हारे 6 रिपु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य ये सब हार जाएंगे। 10 इंद्रियां थक जाएंगी और उत्तरोत्तर आनंद बढ़ता ही जाएगा। वास्तविक छठ पूजा आज्ञा चक्र, जिसे छठा चक्र भी कहते हैं, उसमें प्रवेश करने के बाद ही आरंभ होती है।
साधक अंत साधना के द्वारा जैसे ही आज्ञा चक्र से सहस्त्रदल कमल में पहुँचता है उसे चंद्र दर्शन होता है। यहाँ षष्ठी व्रत का पहला अर्घ पूरा होता है। वहाँ से साधक जब आगे बढ़ता है तो वह त्रिकुटी में पहुँचता है। यहाँ उसे सूर्य दर्शन होता है। महर्षि में ही पदावली में आया है, त्रिकोटि सूरज ब्रह्म दर्श कर सूरत शब्द रल री। साधक त्रिकुटी में पहुंचकर सूर्य दर्शन करता है और उसकी सूरत उसमें लीन हो जाती है। यहाँ सप्तमी का अर्घ भी पूरा हो जाता है। हम लोग नित्य गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह सविता क्या है? सविता के अनेक अर्थों में एक अर्थ सूर्य भी होता है। यह सूर्य बाह्याकाश का नहीं, अंतराकाश का है। बाह्याकाश के इस सूर्य को सभी जानते हैं। इसमें आप कितना प्रकाश देखते हैं, जबकि यह जड़ सूर्य है और आपके अंदर में चैतन्य सूर्य है। उसका प्रकाश कितना और कैसा होगा? संत पलटू साहब कहते हैं, आफताब तसदुक लाख है जी। आफताब कहते हैं सूर्य को, लाखों सूर्यों के समान वह प्रकाशमान है। यह तो समझने के लिए उपमा दी गई है। वास्तव में उस अलौकिक तेज का वर्णन नहीं हो सकता। संत मत के लोग प्रतिदिन संत तुलसी साहब की आरती का पाठ करते हैं। कोट भान छवि तेज उजाली, अर्थात करोड़ों सूर्यों के समान उसका प्रकाश है। हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं, उनकी स्वानुभूति सुनिए। जहाँ सम्मुख या सूर्य अमित अंधार है, ऐसो सूर्य महान चंद हद पार है। वे कहते हैं कि आपके अंदर में जो सूर्य है, उस सूर्य का जो प्रकाश है, उस प्रकाश के सामने इस स्थूलाकाश के सूर्य का प्रकाश अंधकारवत है। अर्थात उस प्रकाश के सामने यह प्रकाश घोर अंधकारमय मालूम होता है। आपके अंदर में जो सूर्य प्रतिष्ठित है वह कहाँ है? उत्तर है चंद हद पार है। साधना काल में साधक को सहस्त्रदल कमल में चंद्र दर्शन होता है और आगे बढ़ने पर त्रिकुटी में सूर्य दर्शन होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन महर्षि संत सेवी ज्ञान गंगा से आंशिक रूप में पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।